आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग और रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि मौखिक रूप से निरस्त हो रहे तबादले। जी हाँ, इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। मौखिक रूप से जो है तबादले निरस्त किए जा रहे हैं और उसकी कई सारी वजहें भी बताई जा रही हैं। वहीं ट्रांसफर और पदोन्नति लेकर आज शिक्षा विभाग में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जो कि महानिदेशक की अध्यक्षता में एक ट्रांसफर और पदोन्नति से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बैठक होनी है। और उसमें जो है स्कूल आवंटन से लेकर के अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र और सारे मुद्दों को वहाँ पर लिया जाएगा और साथ ही पदोन्नति को लेकर के भी इसमें जो है चर्चा होगी। वहीं ट्रांसफ़र वाले शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा वेतन। जी हाँ, ट्रांसफ़र जो है अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे हैं। अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में जो है शिक्षक दूसरे जनपद में जा चुके हैं, लेकिन उनको जो है अभी वेतन नहीं मिल पा रहा है और उसकी जो है वजह बताई जा रही है एलपीसी। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपये हुआ सस्ता। जी हाँ, घरेलू गैस सिलेंडर जो है 200 रुपये सस्ता हो चुका है। इस समय जो है कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इसको लेकर के केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है कि 200 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम किए गए। वहीं सीजीएल 2023 में पदों की संख्या 8,440 हुई और वहीं डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इस समय प्रदेश में चल रही है। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। वहीं बात करें तो परिषदीय शिक्षकों के पहले किए तबादले अब कर रहे निरस्त। कहीं समय से पदोन्नति न होने तो कहीं भारांक सही न होने की वजह बताई जा रही है। जी हाँ, इस संबंध में पूर्व में भी आपको अवगत करा चुके हैं कि वेश्या विभाग में एक से दूसरे जिले में हुई तबादले की खिचड़ी है कि पक ही नहीं पा रही है। विभाग अब अपने ही किए तबादलों कहीं मौखिक तो कहीं लिखित रूप से निरस्त कर रहा है। इससे प्रभावित शिक्षक 2 माह से तैनाती और कार्यमुक्ति के लिए भटक रहे हैं। इससे परेशान शिक्षक आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विभाग ने कई सालों की कवायद के बाद जून अंत में 16,614 पूरे तो नहीं कहा जा सकते, इसके बाद कार्यमुक्ति और तैनाती की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन वह पूरी नहीं हो पा रही है। कई पत्राचार के विरुद्ध कई बीएस से सूचनाएं नहीं अपडेट कर पा रहे हैं। इस बीच कई शिक्षकों के तबादले निरस्त किए जा रहे हैं। कहीं पर इसका कारण जिले में समय से न होने वाली पदोन्नति बताई जा रही, तो कहीं पर भारांक को सही नहीं बताया जा रहा है। इससे परेशान शिक्षक आए दिन जहां बीएसए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, वहीं निदेशालय से लेकर एसआईटी पर आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब जांच के बाद उनका तबादला किया गया तो फिर अब किस आधार पर उन्हें रोका जा रहा है। इस धीमी गति से चल रही प्रक्रिया भी 2 महीने बीत गए और अब तक शिक्षकों का स्कूल आवंटन नहीं हो पा रहा है। इन सब का असर पठन पाठन पर भी पड़ रहा है। वहीं बात करें तो कार्य मुक्त शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है वेतन। जी हाँ, यह भी अपडेट है कि शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी चैनल के द्वारा इसको उठाया गया था मुद्दे को। एक तरफ शिक्षक कार्यमुक्ति के लिए भटक रहे हैं, जिन शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया उन्हें बीएसए यहाँ ज्वाइन करा लिया, पर उनका वेतन नहीं बन पा रहा है। इसका कारण उनकी पूर्व तैनाती वाले जिले से लास्ट पेमेंट साइड में एलपीसी जिसको बोलते हैं नहीं मिलने पर बताया जा रहा है। इससे उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो एलपीसी की जो है प्रोसेस जो है विभाग में लगती है, यानी कि आप दूसरे जनपद से जब ट्रांसफ़र होकर नए जनपद में जाते हैं तो वहाँ से लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट बन करके वहाँ पहुँचता है और उसके बाद आपके नए जनपद में जो है लेखा विभाग इसको पेमेंट को लागू करता है। लेकिन जब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है तब इस प्रकार की प्रोसेस को बंद होना चाहिए और सीधा डायरेक्ट ट्रांसफ़र होने पर मानव संपदा पोर्टल से ही डायरेक्ट जो है जब मानव संपदा आईडी ही ट्रांसफ़र हो जाती है तो वेतन लगने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं 16,614 तबादलों को लेकर वेश्या परिषद के सचिव अन्य प्रताप सिंह बघेल ने 3 दर्जन से ज़्यादा जिलों में सूचना मांगी। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे शिक्षकों का तबादला हुआ जिनकी बैच की पदोन्नति उनके जिले में अपडेट नहीं है। ऐसे शिक्षकों को निर्धारित प्रारूप पर बैच से जल्द सूचना उपलब्ध कराएं। तो इसका प्रमुख वजह जो भी सारी समस्याएं आ रही हैं, इसका मेन कारण है कि आपसी समन्वय का ना होना। जी हाँ, आपसी समन्वय का ना होना इसका प्रमुख कारण। और दूसरा कारण है कि किसी की जिम्मेदारी को तय ना किया जाना। जी हाँ, जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी लेट लतीफ़ी चलती रहेगी, क्योंकि सिर्फ जो है यहाँ पर जिम्मेदारी तय की जाती है तो वो की जाती है सिर्फ टीचरों की, यानी कि टीचर या बोले तो शिक्षकों की ही जिम्मेदारी तय की जाती है। चाहे आपका डीबीटी कार्य ना हो तब भी जो है शिक्षक को सस्पेंड कर दिया जाता है। मिड डे मील की गुणवत्ता सही ना हो तब भी सस्पेंड कर दिया जाता है। लेट हो जाते हैं तब भी वहाँ पर जो है वेतन बाधित कर दिया जाता है और रोक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों के कार्य के लिए चाहे वो तबादले की प्रक्रिया हो चाहे पदोन्नति की प्रक्रिया हो, पदोन्नति की प्रक्रिया पूरे 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक किसकी जो है जवाबदेही इसमें तय नहीं की गई कि आखिर इसके पीछे जो है कौन है जिम्मेदार, जिसकी वजह से ये 7 महीने प्रोसेस हो गई। वहीं विद्यालय आवंटन भी 2 महीने नहीं हो पाए। आखिर जो है इसकी प्रमुख वजह क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा कोई आदेश क्यों नहीं आता है? किस टाइम बाउंडेशन वाले आदेश आने चाहिए, और जब इस आदेशों को लागू नहीं किया जाता है तो वेतन बाधित संबंधित अधिकारियों की भी की जानी चाहिए, क्योंकि इसके लिए सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है। पूरी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों के ऊपर ही नहीं डाली जा सकती है। तो उम्मीद है कि विभाग इसमें सुधार करेगा और शिक्षकों के हित में कुछ अच्छे फैसले देखने को आने वाले समय में मिल सकते हैं। फिलहाल उम्मीद है कि विभाग जो है अच्छे बदलाव करेगा। तो चलिए देखते हैं अगले अपडेट।
वहीं आने वाले समय में जो है चुनाव आने वाले हैं और कई राज्यों में जो है चुनाव की स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। इसको लेकर एक केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया एक बड़ा फैसला, घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपये होगा सस्ता। जी हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री मौके पर रसोई गैस उपभोक्ताओं को तोहफा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक में आम लोगों की महंगाई से राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम करने की घोषणा की गई। वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों को 400 रुपये का फायदा हो, क्योंकि उन्हें पहले से 200 रुपये सब्सिडी मिल रही है। नई कीमतें बुधवार से लागू होंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी ने बैठक को बताया कि इस फैसले से देश भर में करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं को फायदा मिले। इसके साथ सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख परिवारों को नए एलपीजी कनेक्शन देगी। इससे योजना के लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। देश भर में अभी 9 करोड़ 6 लाख उज्ज्वला के लाभार्थियों सहित 31 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ता हैं। वहीं चुनाव से पहले वर्ष 2018 में भी बदली थी कीमतें। जी हाँ, चुनाव से पहले जो है 2018 में भी बदली थी कीमतें। वहीं यहाँ पर जो है कई नेताओं का कहना है कि यह अच्छा कदम है। वहीं विपक्ष का कहना है कि जो है चुनाव के समय ये स्थिति लाई जाती है, जबकि महंगाई काफ़ी समय से है और कई राज्यों में चुनाव है, इस वजह से यह जो है कदम उठाया गया। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। वहीं सीजीएल 2023 में पदों की संख्या बढ़कर 8,440। 3 अप्रैल को जारी हुआ था विज्ञापन। वेबसाइट पर अपलोड रिक्त पदों की जानकारी 14 से 27 जुलाई तक कराई गई थी परीक्षा। जी हम बात कर रहे हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की, जहां पर 2023 में रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 8,440 हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर रिक्तियों का ब्यौरा अपलोड किया है। इस भर्ती के लिए आयोग ने 3 अप्रैल को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन के समय रिक्तियों की संभावित संख्या 7500 बताई गई थी, जिसमें 940 पदों का इजाफा हुआ है। इस भर्ती की टीयर 1 परीक्षा 14 से 27 जुलाई तक कराई गई थी। 8,440 पदों में सर्वाधिक 2,389 पद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी सीवीआईसी में इंस्पेक्टर सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज के हैं। इनमें अनारक्षित वर्ग के 1,197, ओबीसी की 364 और एससी के 430, एसटी के 202 और ईडब्ल्यूएस की भर्ती होगी। 196 पद शामिल है। इसी विभाग में टैक्स असिस्टेंट के 900 पदों पर ही भर्ती होगी। इनमें अनारक्षित वर्ग के 377, ओबीसी 264। इस प्रकार से देखा जाए तो 8,440 पदों पर अब जो है सीजीएल की भर्ती होने वाली है। वहीं अगली अपडेट की बात करते हैं तो डीएलएड की लेकर के अपडेट है। डीएलएड में 43,586 आईडी पर ट्रिपल रजिस्ट्रेशन 87,172 निरस्त होंगे। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी प्रवेश से हो जाएंगे वंचित। कई डीएलएड संस्थान भी करा रहे हैं एक आईडी पर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, इस समय डीएलएड में जो है प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है और इस समय जो है बीटीसी का क्रेज अब फिर से बढ़ चुका है, क्योंकि बीएड को जो है प्राइमरी लेवल से 11 अगस्त के जजमेंट के हिसाब से निरस्त कर दिया गया था। इस वजह से यहाँ पर जो है डीएलएड के संस्थान जो है लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसमें कई प्रकार की जो है गलतियाँ भी सामने आ रही हैं। और इसको लेकर के जो है सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रवेश छात्र छात्राओं को लेना है, इसलिए उन्हें अपनी आईडी पर आवेदन करना चाहिए। लेकिन अपने संस्थान की सीटें भरने के प्रयास में कुछ निजी संस्थान अधिक आवेदन कराने में शामिल हैं। वहीं कार्य मुक्ति से रोके गए शिक्षकों को 42 बीएसए ने नहीं दी है सूचना। जी हाँ, इस संबंध में आपको नाइट में भी अपडेट दी थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानीय क्रम में सर्वसम्मति से कार्यों से रोके गए शिक्षक शिक्षिकाओं की जानकारी शिक्षक परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने मांगी। उन्होंने प्रदेश के सभी बीएसओ को भेजे पत्र में बताया कि यह सूचना 24 अगस्त तक मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ 32 जिलों ने रिपोर्ट मिली है। अन्य जिलों के बीएसओ को 30 अगस्त तक प्रारूप में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। तो यहाँ पर आदेश से ही जारी किए जाते हैं, कोई भी जो है सही से वर्क नहीं किया जा रहा है। बेसिक विभाग में जो है काफ़ी शिक्षकों के हित में कोई अच्छे फैसले इस समय नहीं लिए जा रहे हैं, चाहे उनकी पदोन्नति हो, चाहे उनका ट्रांसफ़र हो। और वहीं कई सारे शिक्षक इसको लेकर परेशान हैं, चाहे भारांक वाले शिक्षक हो, उनको जो है कोई आदेश नहीं किया गया, लेकिन उनको जो है भारांक नहीं दिया गया। कई विभागों के भारांक जो है शिक्षकों को नहीं दिए गए और पदोन्नति भी 7 महीने से ज़्यादा डिले हो चुकी है, लेकिन पदोन्नति का लाभ शिक्षकों को नहीं मिला है। उम्मीद है कि विभाग इसमें कुछ बदलाव करेगा और जो है शिक्षकों के जो भी मामले होते हैं उनको शिक्षा विभाग चैनल हमेशा उठाता है और इस बार भी शिक्षा विभाग जो है इसमें प्रयासरत है कि जो है शिक्षकों को जो है समय से जो है वेतन मिल सके और ट्रांसफ़र और पदोन्नति की प्रक्रिया जो चल रही है सही से समय से हो सके। और साथ ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है इसकी पेयरिंग की प्रोसेस 27 तारीख को समाप्त हो चुकी थी, उसमें भी कई शिक्षक अपने फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, इसलिए जो है डेट बढ़ाई जाए। और साथ ही जो है अंतर जनपदीय ट्रांसफरिंग की प्रक्रिया सितंबर के माह में करने की पूरी प्रयास शिक्षा विभाग चैनल के द्वारा उठाया जा रहा है कि जो है यह प्रक्रिया सितंबर के अंत तक हर हालत में पूरी हो जाए और शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने नए ब्लॉक में जा सके। तो इसी उम्मीद के साथ
कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी शिक्षक साथियों की हेल्प हो सके। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।